प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। कैसे हो आप सब? मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चिंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं और आज वैकुलता में और प्रार्थना करेंगे। एक मन भर गया है एक विषय को लेकर और वाक्य में बहुत सारे विषय मेरे पास आते हैं, लेकिन एक बहन ने कहा क्या भाई प्रार्थना से भी कर्जा उतरता है? और परमेश्वर ने जवाब दिया, हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना से कर्जा उतरा? क्या प्रार्थना से कर्जा उतरता है? आज परमेश्वर वचनों के द्वारा इस कर्ज के श्राप को, इस आर्थिक तंगी को जड़ से हटाएगा, जैसे प्रभु ने मेरे साथ करा। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर मैं अपनी गवाही आपको बताऊंगा जैसा हमेशा बताता हूँ। और आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, यकीन मानना, जिस कंडीशन में आप हो वो बदलती चली जाएगी। धन्यवाद करते पिता तेरा दास तेरे हाथ में सौंपता हूँ अपने आप को प्रभु जी। तूने जो उस बहन के द्वारा मुझे व्याकुल करा ताकि मैं उन घरों को देख सकूं जिस पे आर्थिक तंगी और कर्ज है पिता, और तूने स्पेशल प्रार्थना वही करवाई ताकि आज कोई भी कर्ज के कारण सुसाइड ना करे और उस आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड ना करे पिता। आज तू वो काम करने जा रहा जो अभी तक की लाइफ में नहीं हो पाया प्रार्थना के द्वारा, और आज आप जवाब दोगे वचन के द्वारा और कार्य के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं सिर्फ उसी परिवार से बात करना चाहता हूं जिस पे कर्ज है, चाहे वो 100 रुपये का कर्ज हो चाहे करोड़ का, सुनना। और जिस पे आर्थिक तंगी है, हो सकता है आप पे कर्ज ना हो लेकिन आर्थिक तंगी हो, है ना, बेरोजगारी हो, किसी ना किसी कारण आर्थिक तंगी है। और 2 बातें करनी है बस आपको। आप इस बात को जब करोगे, मैं प्रभु का दास होने के नाते ये बोलता हूँ, घोषणा करता हूँ कि आपकी लाइफ से कर्ज और आर्थिक तंगी दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। आपको क्या करना है, पहले वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और अपनी गवाही दूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ जो कराए वो आपके साथ करेगा, हालेलुया। जब मैं व्याकुल होता हूँ, परेशान होता हूँ, किस बात से परेशान होता हूँ? मैं जब आपकी चिंता देखता हूँ, जब मैं फ़ोन कॉल देखता हूँ तो मेरा दिल भर आता है और उसी टाइम उसी समय परमेश्वर का आत्मा मेरे पास आता है और आपके लिए तैयार करवाता है वचन और प्रार्थना। आज कोई भी इस प्रार्थना का मिस ना करे और आपकी जिंदगी के सिर्फ 2 काम आपको कर्ज से उतारने में और आर्थिक तंगी आजाद करेंगे। पढ़ेंगे पहला राजा 18 अध्याय उसका 41वां वचन। पहला राजा 18 अध्याय का 41वां वचन। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जबकि बरसात नहीं थी, अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु के दास को वो दिखता जो आपको नहीं दिखता, हालेलुया। आज परमेश्वर ने वो दिखाया मुझे, आपके घर के दुख, आपके घर का आर्थिक तंगी, आपके घर का कर्जा। आज जितने भी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं और जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप कर्ज में हैं, मुझे जरूर बताना, उस प्रार्थना को जरूर देखना, रिसीव करना। आज प्रभु बंधन हटाएंगे यीशु मसीह के नाम से। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। आपको भी नहीं दिखता? आपने कई बार कोशिश करी, आपने कर्ज उतारने के लिए बहुत कोशिश करी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा इस समय आपको। कर्ज उतारने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जो रास्ते थे वो बंद हो गए। आर्थिक तंगी उठाने का आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। शायद आप पे नौकरी नहीं है, आपका बिजनेस फ्लॉप हो चुका है। आप बस एक ही रास्ता है, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, या तो भाग जाओ। नहीं मेरा जी, आज परमेश्वर वो रास्ता दिखा रहा जो आपको नहीं दिख रहा। आप बार बार फेल हो रहे हो इंटरव्यू में। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो लेकिन आशीष नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन फेल हो रहे हो। आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर आज आपके परिवार से बात कर रहा है मेरे से। ये वचन आपके लिए जिस पर कर्ज का आत्मा है। एलिय्याह ने कहा, फिर 7वीं बार जा। कितनी बार? 7 बार जा, हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे, 7 बार प्रार्थना करें, परमेश्वर जवाब देगा। क्योंकि मैं बहुत बार प्रार्थना करी, लेकिन ये प्रार्थना भी परमेश्वर जो करवाई, इसीलिए करवाई। मैंने कई बार वचन दिया है कर्ज पे,
लेकिन ये परमेश्वर ने स्पेशली 7वीं बार का वचन है जो आपकी लाइफ बदल लेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब आर्थिक तंगी नहीं, अब और कर्जा नहीं। क्या लिखा है? 7वीं बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। कितना बड़ा? समुद्र में मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर बादल, और पूरे आकाश को क्या करना है? पूरी पृथ्वी को क्या करना है? वर्षा करनी। एक छोटा सा क्या कर पाएगा? आज वही छोटी सी चीज़ प्रभु आपकी लाइफ में ला रहा है। एक मनुष्य का हाथ प्रभु आपकी लाइफ में ला रहा है, एक मददगार प्रभु आपकी लाइफ में ला रहा है, एक हेल्पर प्रभु आपकी लाइफ में ला रहा है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए मूसा को तैयार किया था, वैसे परमेश्वर आपके लिए एक हाथ बना रहा है। वह हाथ आप ये मत देखो छोटा सा है, परमेश्वर उसके पीछे है, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर उस हाथ में है। वह हाथ परमेश्वर का है जो मनुष्य के रूप में आपके साथ आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है वो आपके परिवार के लिए बात कर रहा है। एक मनुष्य का छोटा सा हाथ, हो सकता है छोटी सी नौकरी आपके पास हो सकता है छोटा सा काम आपके कर रहे हो सकता है छोटी सी आमदनी आपके पास हो, लेकिन परमेश्वर उसी आमदनी में, उसी नौकरी में सुपर ब्लेसिंग कर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करें। एलिय्याह ने कहा 7वीं बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का छोटा सा एक बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, जा अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा के नीचा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण रुक जाए। यानी कि परमेश्वर के दास को पता था छोटा सा हाथ नहीं, ये तो परमेश्वर का भेजा हुआ चिन्ह है। इससे तो पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा है मेरे जी। तो मैंने कहा 2 काम आपको करने हैं, और 2 काम आपको करने हैं किसी भी हाल में। पूरी तरह से मैं इस समय आत्मा से भरा हुआ हूँ, और आप गवाही के बिना नहीं जा सकते आज यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा मैं अपनी गवाही जरूर दूंगा। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं को आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर यिर्जेल को चला गया। भारी वर्षा, आज वो वर्षा आशीष की वर्षा होने वाली है। आपके बच्चे आर्थिक तंगी देख रहे हैं, कर्जा देख रहे हैं, आप अपनी कमाई नहीं खा पा रहे, जो कमाते हो कर्ज में जाती है, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, मकान बिकने पे आ गया है, रिटायरमेंट लेने वाले हो। मेरे अजीज़ों, जब मैं परमेश्वर से दूर था मेरे पे बहुत कर्जा था। जब मैं परमेश्वर से दूर था, मैं पाप में था, मेरे पे कर्जा हो गया। कर्जा किसी भी कारण हो, कर्ज होता है, और मैं परमेश्वर को नहीं समझता था। लेकिन जब परमेश्वर ने मेरे जीवन का बदला 2018 में 5 जुलाई को, और उसी साल मेरे पे 2.5 लाख का लोन हुआ, जो मुझे 5 लाख देने हैं, यानी कि 2.5 से 2 ना 5, प्राइवेट लोन ऐसे ही होता है। और उसी साल परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा। हालेलुया। परमेश्वर बताता कि अब ये मर जाएंगे, अब ये मर जाएगा, कभी लोन नहीं दे पाएगा। वो लोन मेरा जीवन का सबसे बड़ा लोन था, वही आखिरी लोन बना। शायद मैं वो लोन पास भी नहीं कर, वो लोन का मैं किस्त भी नहीं भर पाता, क्योंकि 10,000 उसकी हर महीने EMI थी। पाप के कारण, मेरे पाप के कारण वो कर्ज मेरे पे हुआ। आज आपका कर्ज किसी भी कारण है, आप क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। और उसी दौरान परमेश्वर की आवाज़ मुझ पे आई। हालेलुया। आपने गवाही बार बार सुन चुके हो। मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरी सैलरी 10,000 थी, मेरे भाई ने नौकरी छोड़ दी, उसकी सैलरी 7,000 थी, 17,000 प्लस ओवर टाइम 22-20,000 रुपये हम कमाते थे, सब छोड़ दिए प्रभु के लिए। मेरा भाई ट्रेनिंग चला गया और मैं प्रभु में लग गया, और कुछ नहीं था हम पे। याद रखना 2018 की बात है, मिनिस्ट्री थी लेकिन वो आशीष नहीं थी। परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी, प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना कर रहा, और प्रभु ने फिर मुझे देना सिखाया। मैंने अपना आर्थिक तंगी को ऑफरिंग बना के एक जगह, हालेलुया, वहाँ भेजना शुरू करा। छोटे से बादल की तरह मैंने भेजना शुरू करा। हालेलुया। उससे मैं अटैच हुआ। मेरा परमेश्वर ने मेरे लोन को नहीं उतारा। सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी परमेश्वर ने कि मेरे हर महीना मेरा प्रभु मुझे देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जो कर्ज का श्राप था, जो बंधन था, जो हर महीने हर बार मैं कहता हूँ ना, मैं परेशान हो गया था कर्ज ले लेके, वो जड़ से हटा दिया। और 2020
जो लॉकडाउन का महीना था, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने बारिश करवा दी मेरे घर पे, मेरे पे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इतना प्रेम करता है। उसके बाद कोई कर्ज नहीं, पाप के कमाई से कर्ज है। लोन की किस्तें ऐसे जाती है कि पता नहीं चलता, किराया ऐसे जाता है पता नहीं चलता। क्रिसमस पे कितना पैसा प्रभु ने दिया पता नहीं चला। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आशीष देता है मेरे अजीजों। परमेश्वर मेरी 20 साल की आर्थिक तंगी को परमेश्वर 2 साल में जड़ से ख़त्म कर दिया। तारीफ कर इस परमेश्वर की। कैसे? जब मैंने देना सीखा, छोटी सी बूंद से मैंने स्टार्ट करा, आज परमेश्वर ने देने को भी बड़ी बूंद कर दिया। हालेलुया, जैसा देता हूँ वैसे प्रभु रिटर्न करता है। आज मैं आपसे एक निवेदन कर, मुझे ऑफरिंग नहीं चाहिए आपकी, जिस पे कर्ज है नहीं ले रहा मैं आपसे ऑफरिंग, नहीं चाहिए आपका दान मुझे। मैं आपसे कुछ एक चीज़, मैं 2 चीज़ मैं बोलूँगा सिर्फ, वो आपको करनी है। वही छोटा सा हाथ आपके जीवन में आएगा। आज आप तो किस्त भी नहीं दे पाते, आप तो ईएमआई भी नहीं भर पाते, अब तो ब्याज भी नहीं कर पा रहे। आज मेरे घर में सिर्फ पापा की पेंशन को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे दे रहा है। हालेलुया, सब कुछ दे रहा है, बहुत ऐसे दे रहा है, तृप्त कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं पुलपिट पे खड़ा हूँ, वैसे भी नहीं बोलता। मेरा परमेश्वर मेरी आर्थिक तंगी को जड़ से हटाया। आज आपके जीवन में होगा। आज वो 5 लाख का लोन इतना छोटा हो गया और मुझे पता भी नहीं, मैं देखता भी नहीं उसकी तरफ। परमेश्वर का वो सब मेरे पे है, मैं तेरा सब कुछ चुकाऊंगा, तेरे घर का किराया, तेरा लोन सब मैं चुकाऊंगा, तू मेरा काम कर। हालेलुया, आज मैं नहीं चिंता करता। प्रेज द लॉर्ड, वही आप बनोगे। सिर्फ 2 काम मुझे चाहिए बस, और वो 2 काम जो भी करेगा परिवार, यकीन मानना 30 दिन के अंदर परमेश्वर आपके लिए लाइफ में मिरेकल करेगा, और आप भी ऐसी गवाही दोगे जैसे मैं दे रहा हूं। निकालेंगे पहला राजाई, एलिय्याह के वचन है, पहला राजाई 17 अध्याय का। जैसे मैं हमेशा ये वचन देता हूं, ये वचन क्यों दे रहा हूं सुनना जरा। 8वां वचन है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। जैसे आप आगे पढ़ सकते हैं, विधवा थी, कुछ नहीं था उसके पास। एलिय्याह जबरदस्ती रोटी लेने खाया था, रोटी खाने गया था, पानी पीने गया था। वो पानी पीने नहीं गया था, वो उसका अकाल का, उसका श्राप लेने गया था। उन्हें रोटी नहीं दी अपनी, उसने अपना सब कुछ दे दिया। क्या चीज़ दे दी? मुसीबत दे दी, अकाल दे दिया, मृत्यु दे दी। आज वही रोटी मुझे आपसे चाहिए। हालेलुया, वही रोटी आपसे चाहिए। मुझे आपके कर्ज में से, आपके उस आर्थिक तंगी से भी एक रोटी चाहिए। जो इस रोटी को देगा वो अकाल के दिन में भी तृप्त होगा यीशु मसीह के नाम से। और आप कहोगे रोटी कैसे दे भाई? आप छोटा सा, मैं कह रहा हूँ ऑफरिंग नहीं है, मैं ऑफरिंग लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं दान लेके कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा परमेश्वर मुझे ये वचन दे रहा है, जैसे उस विधवा ने उस प्रभु के नबी को एक रोटी दी, आप वही रोटी दोगे। उन्हें रोटी नहीं, अपना अकाल दिया था। अकाल के दिन में तृप्त हुई, वो उसका घराना तृप्त हुआ। आप छोटा सा अपने आर्थिक तंगी से, अपने कर्ज में से एक छोटा सा हिस्सा अपने कमाई का यहाँ दोगे। ये ऑफरिंग नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, ये दान नहीं है, ये आपका कर्ज है, ये आपकी आर्थिक तंगी आप मुझे दे रहे हो। जैसे उसने दास को दिया और दास की बात मान के वो आज़ाद हो गई। आज आत्मा भर गया है मेरा। परमेश्वर ने आत्मा से आत्मा मिलाता है। आज आप भी भर गए हो इस समय। ऐसे वचन तैयार नहीं होते, यह खुदा के आत्मा से है। जब वो रोटी देती है, वो जबरदस्ती करता है, नहीं है उसके पास, नहीं है उसके पास, लेकिन नहीं दे, और वो अकाल में से देती है, तो अकाल खत्म उसके लाइफ में। जब दुनिया में अकाल पड़ जाए, उसकी लाइफ में अकाल नहीं आएगा। हालेलुया। जब दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ में आर्थिक तंगी नहीं आएगी। जैसे परमेश्वर ने मेरी हटाई है मेरे अजीजों, वैसी प्रभु आपकी हटाएगा। हालेलुया। जब इस वचन को आगे पढ़ते हैं, तब एलिय्याह नबी खुद मांगता, वो रोटी देती है, तो क्या कहता है देखिए। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, आज परमेश्वर हमारा आपके जीवन में बीच में है।
एलियन ने उससे कहा, 13 पद में, एलियन ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूँ कहता है कि जब तक भूमि पर मेना बरसे तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। और उसने ऐसा ही करा तो क्या हो गया, परमेश्वर ने उसका दुख दूर कर दिया। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने पे हूँ वह है, आप गवाही दोगे, आप गवाही दोगे। यीशु चंगाई सभा में देने के बाद मुझे कर्जा उतरा, ये गवाही मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये 2 काम आपको करने हैं। पहला, आपको अपने कर्ज में से, अपने आर्थिक तंगी में से एक हिस्सा यीशु चंगाई सभा में देना। मैं ये नहीं कह रहा आप जहाँ देते हो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु चंगाई सभा में आपसे मांग रहा है, ये आप करो। और उसके बाद आप गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे परमेश्वर ने मेरी आर्थिक तंगी घटाया, वैसे आपको घटाएगा। आपका कर्जा कहाँ चले जाएगा पता नहीं चलेगा, आपके लोग की किस्त ऐसे चली जाएगी पता नहीं चलेगा। परमेश्वर फरिश्ते यानी कि स्वर्गदूत भेजेगा आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर दूध भेजता है, वो दूध आपके लिए तैयार है, आर्थिक तंगी हटाने के लिए तैयार है, आपका कर्ज उतारने के लिए तैयार है। जो इस बात को मानेगा उसके लाइफ से आर्थिक तंगी दूर होगी, कर्ज दूर होगा, और 1 महीने के अंदर आप गवाही के साथ वापस आओगे। परमेश्वर मिरेकल करेगा, मिरेकल आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। आपका पैसा रुकेगा, आपका पैसा आप खाओगे, अपने बच्चे खाएंगे, आपके वेस्ट नहीं जाएगा, कर्ज में नहीं उतरेगा। अरे कर्ज भी, किस्त भी जारी होगी, किराया भी जा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप भरपेट खा रहे होंगे, पता नहीं चलेगा, आपको चिंता नहीं होगी जैसे अब चिंता करते हो आप। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस प्रार्थना के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, तू प्रार्थना सुनने वाला, तू उपस्थित है मेरे यीशु मसीह नासरी। आज इनके आंसू तूने देखे, इनका वेदना तूने देखी, इनका कर्ज तूने देखा, इनकी आर्थिक तंगी तू देखी पिता। जैसे तूने दास पे अनुग्रह करा, वैसे हर एक भाई पे, हर एक परिवार पे, हर एक पिता पे अनुग्रह कर यीशु। इनका पैसा जो पिता कर्ज ब्याज में जा रहा है, वो आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है पिता, ओ पिता परमेश्वर आज गवाही के साथ ये वापस आने पाए। मैं इनके जीवन में गवाही देखना चाहता हूँ पिता। हाँ पिता, यीशु चंगाई सभा जुड़कर पिता तेरे दास से जुड़कर ये गवाही देने पाए, और जब ये अपने हिस्से में से देते हैं तो प्रभु जी अपने वादे को पूरा कर, जो तेरे दास ने कहा है पूरा कर पिता। इनकी लाइफ को बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आज बदल दे पिता। और जब पिता ये काम करते हैं तो पिता दूसरा काम की लाइफ में आएगा, और ये लोग गवाही के साथ वापस आएंगे। हर एक परिवार का लोग गवाही के साथ वापस आएगा। मैं विश्वास से ऐलान करता हूं कि इनके श्राप, इनके बंधन टूटेंगे, कर्ज से आजाद होंगे लोग पूरी तरह से यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। और आर्थिक तंगी से आजाद होंगे पिता, आर्थिक तंगी का श्राप इनके लाइफ से हटेगा। आज जितने बहनें, जितने भाई जुड़े हुए हैं यीशु चंगाई सभा से, आज ये आजाद होंगे यीशु चंगाई सभा से पिता। इनकी ब्लेसिंग इनके पास जाएगी पिता। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, यीशु चंगाई सभा से जुड़े हुए लोगों के पिता तू उन पर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया पिता। हो पिता तेरा धन्यवाद करता पिता, तेरे आत्मा बहुत से इस समय यहाँ बह रहा है, उनको टच कर रहा है पिता। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं आपने उनको आज़ाद करा। ये कर्ज आर्थिक तंगी से आज़ाद हो चुके हैं, मैं विश्वास कर लिया। और ये पिता आज से अपनी कमाई को खाने पाएंगे, खर्चने पाएंगे, ये अपने में आनंद बनाने पाएंगे, इनकी बच्चे आनंद बनाने पाएंगे। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं जितने लोग सुसाइड करने वाले कर्ज के कारण, वो सब रद्द हो गया यीशु मसीह के नाम से। ये जिएंगे, इनका परिवार जिएगा। अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। याद रखना, यीशु चंगाई सभा में आप जुड़े हुए लोग हो, मुझे आपकी गवाही चाहिए, और आपके कर्ज में से, आर्थिक तंगी में से परमेश्वर का एक हिस्सा चाहिए। करके देखना, आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आपको गवाही देनी है, 2 काम करोगे आप मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपका आशीष। गॉड ब्लेस यू।